नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जीपी पर। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जो योगी सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया। आखिर यह ऑपरेशन पास हुआ या इसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है या ये ठीक चल रहा है, इसको चलते रहना चाहिए? तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जहां कभी महिला सुरक्षा पर सवाल उठते थे, आज वहीं चल रहा है एक बहुत बड़ा अभियान, यानी मिशन शक्ति। दोस्तों क्या इस मिशन ने सच में बदलाव लाया है महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं के रहन सहन में? क्या महिलाओं को अब पहले से ज्यादा सुरक्षा और आत्मविश्वास महसूस हो रहा है? क्या वे अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया है? आइए जानते हैं दोस्तों। ऑपरेशन मिशन शक्ति की पूरी कहानी और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2025 में हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक पहल हुई जिसने लाखों महिलाओं के जीवन को सीधे सीधे छुआ, उनकी जिंदगी को परिवर्तित किया। और किससे किया? मिशन शक्ति से। दोस्तों यह अभियान कब और क्यों शुरू हुआ? इसका क्या कोई असर दिख रहा है महिलाओं के जीवन में, या सिर्फ एक प्रचार है, या वास्तविक परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम? दोस्तों मिशन शक्ति की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को हुई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के 3 स्तंभों पर आधारित किया। इस मिशन के 2 मुख्य घटक हैं, संबल यानी महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से जुड़ी पहलें, और दूसरा सामर्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम। दोस्तों हर साल इसे एक नए चरण में आगे बढ़ाया गया, जिससे इसमें जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया, और अब 2025 में इसका 5वां चरण शुरू हो गया है। दोस्तों तो आखिर पहले 4 चरणों में जो मिशन शक्ति के तहत काम हुआ है, उसमें क्या काम हुआ, क्या बदलाव महिलाओं के जीवन में आया? मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 को त्योहारों के सीजन से पहले सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया। इस चरण में यह खास ध्यान दिया गया सड़क सुरक्षा, रात्रि गश्त और महिला हेल्प डेस्क पर। यानी हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए। डीजीपी मुख्यालय ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के हर थाना क्षेत्र में एक मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया जाए। इन केंद्रों में महिला पुलिस अधिकारी, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और हेल्पलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे हर शिकायत को संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ निपटाया जा रहा है। दोस्तों यूपी 112 नाइट एस्कॉर्ट सर्विस को विस्तारित किया गया। अब महिलाएं रात में यात्रा के दौरान 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस एस्कॉर्ट की सेवा भी ले सकती हैं। दोस्तों लखनऊ, कानपुर, बनारस और मेरठ, बनारस यानी वाराणसी जैसे शहरों में यह सेवा फिर से शुरू की गई। पुलिस गाड़ी महिलाओं को सुरक्षित घर तक छोड़ती है। इसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। पुलिस की विजिबिलिटी और बीट पेट्रोलिंग में वृद्धि की गई है। राज्य भर में पीआरवी गाड़ियों की संख्या और रात में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। दोस्तों हर जिला स्तर पर हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जहां महिला पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जा रही है। टेक्नोलॉजी आधारित सुधार यानी एआई और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए अब शिकायतों का निपटारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। मिशन शक्ति ऐप और यूपी पुलिस पोर्टल पर हर केस की स्थिति ऑनलाइन भी वॉच की जा सकती है, यानी देखी जा सकती है। तो सब बात करते हैं इसके असर की। कार्य नया शुरू किया जाता है तो असर की बात होती है। तो दोस्तों सरकार के रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी 112 पर रोजाना लगभग 1300 कॉल्स महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई आती हैं। दोस्तों इनमें से लगभग 250 कॉल्स प्रतिदिन रात के समय की सहायता के लिए होती हैं। यूपी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सैकड़ों महिलाओं ने नाइट एस्कॉर्ट सर्विस का इस्तेमाल किया है और शिकायतों के निपटारे की दर पहले से बेहतर हुई है। मिशन शक्ति केंद्रों के खुलने के बाद शिकायतों के रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। हालांकि चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं पूरी तरह से अभी काम शुरू नहीं कर पाई हैं और महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में सामाजिक झिझक अब भी बनी हुई, यानी जागरूकता की दोस्तों बहुत जरूरत है। समाज की महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा।
लखनऊ और वाराणसी की कुछ महिलाओं से बात करने पर ऐसा पता चलता है कि रात में पुलिस की मौजूदगी से उन्हें अब बाजार सुरक्षित सुरक्षित लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वे अब सुरक्षित हैं। वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि काउंसलर और महिला अफसर की मौजूदगी से शिकायतें भी बढ़ी हैं, यानी जागरूकता भी बढ़ी है। महिलाएं अब अपने सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुई हैं। लेकिन दोस्तों, सुधार की जरूरत तो हमेशा बनी रहती है। एक महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, मिशन शक्ति केंद्रों से महिलाओं को एक भरोसेमंद माहौल मिलता है और अब वो खुलकर अपनी बात कह पा रही हैं। दोस्तों, हर मिशन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। मिशन शक्ति के सामने जो मुख्य रूप से चुनौतियां हमें पता लगी हैं, लोगों से बात करके, महिलाओं से या पुलिस अधिकारियों से बात करके वो आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हर थाने में केंद्र खोलना और स्टाफ को एक ट्रेनिंग सुनिश्चित करना, ग्रामीण इलाकों तक हेल्पलाइन की पहुंच को बढ़ाना, सामाजिक डर और हिचक को कम करना यानी जागरूक करना, शिकायतों की ट्रैकिंग को और ज्यादा पारदर्शी बनाना। जब तक इन 4 ठोस बिंदुओं पर कोई ठोस सुधार नहीं होगा ना, तब तक मिशन शक्ति का असली असर जो आने वाला है उसमें समय लगेगा। दोस्तों, मिशन शक्ति अब अपने 5वें चरण में है और इसमें सुरक्षा से लेकर स्वावलंबन तक कई स्तरों पर काम हो रहा है। डीजीपी के नए दिशा निर्देश और थानों में मिशन शक्ति केंद्र, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की तस्वीर बदल सकते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, असली सफलता तभी मिलेगी जब समाज, पुलिस और प्रशासन तीनों मिलकर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का वातावरण बनाएं। दोस्तों, जब तक हम संवेदनशीलता और सम्मान का वातावरण अपनी माताओं बहनों को नहीं देंगे, तब तक उनको हम सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हां, ये जरूर बताइए कि क्या हम अगली रिपोर्ट किसी शहर से दें आपको। धन्यवाद। भारत माता की जय। और ध्यान याद रखें दोस्तों, सुरक्षित समाज की शुरुआत जागरूकता से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।